चलिए कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम है और फ्रेश मोमेंटम वाले ट्रेड्स दरअसल आपकी स्क्रीन पर अब रखेंगे। अच्छा, एक स्टॉक जिसके हम श्योर सुबह में भी चर्चा हुई है और ये वायदे बैंड से बाहर निकला, सेल। और खूबसूरती देखिए, बैंड से बाहर क्या निकला, ये तो फट गया है। आज 7-8% तक के गेन्स और बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन। काबा सर, इसका जिक्र हम ही ने किया था 2-3 दिन पहले। बताइए अब अगला पड़ाव क्या, और सेल 112 पर क्या नई खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? अपमूव तो ऑन है सेल का, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा 112 113 पॉसिबल है कि 115 और 120, एक्चुअली थोड़ा वक्त ज्यादा दें। मुझे लगता है मेरा टारगेट 120 का है सेल का। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। 108 का स्टॉप लगाकर चलें और 120 के लिए प्ले कर सकते हैं हम सेल, लेकिन उसे 2-4 दिन लग सकते हैं। यस, सेल में मोमेंटम है। ओके, सेल मेटल्स में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लेने वाला काउंटर यही है। कल भी बातचीत हुई थी सुबह सुबह इस पर 111.25 पैकेट ट्रेड करता हूँ। याद रखिएगा ये अप्रैल 2022 के बाद कब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ लेवल है। मीनवाइल निफ्टी की बात हुई, निफ्टी बैंक की बात हुई, निफ्टी आईटी की बात हुई, एक इंडेक्स और दैट्स निफ्टी ऑटो जिसने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। और यकीन मानिए अगर आप इसको 3 नवंबर से अभी टिल डेट तक यानी करीब 1.5 महीने के टाइम फ्रेम पर स्टडी करेंगे तो दैट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट है। मैं देख रहा था अभी कॉल आई एक दिन हीरो मोटर कॉप पे, फिर टीवीएस मोटर्स पे कल हमने बातचीत करी। आज प्रकाश सर ने एमएनएम की कॉल ली। लुक एट अपोलो टायर्स नाउ। अभी एक बार मैं आपके स्क्रीन पे एक ट्रेड लेके आता हूँ। दैट्स अपोलो टायर्स 462.45 पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब इसकी एट द मनी कॉल रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। एट द मनी, दूर नहीं जाएंगे। मानस, ये आई थिंक इसका रिएक्शन अभी आना बाकी है। 463 पे ट्रेड कर रहा है। एट द मनी कॉल रखिएगा। क्या इसको, क्योंकि इस पे इसका फ्लैग का ब्रेकआउट आपको याद होगा जो लास्ट टाइम था 23 नवंबर को, बहुत स्ट्रांग था। एक बार क्या फिर प्ले करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया, एक छोटा सा करेक्शन भी था एक्चुअली इस कंसोलिडेशन के टाइम पे, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। फिर आज जब रिकवरी देखने को मिली है तो इंटरडे चार्ट पे 455 के ऊपर का ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 460 का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है अपोलो टायर्स का, वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेज आपको 7 रुपए के नीचे लगाने हैं, लेकिन 30 से 32 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, अपोलो टायर्स के कॉल पर नजर रखिएगा। 460 का डिस्कशन शुरू हुआ लगभग 14 रुपए के आसपास, इसको मैं नोट करके रखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, फ्लैग का ब्रेकआउट है इस स्क्रीन पे। जतिन गेडिया हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं शेर खान से। जतिन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। जतिन, स्ट्रॉन्ग मूव, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग, बताइए आप क्या चेज कर रहे हैं? आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी का अपमूव है वो 20,311 से लेके 20,000 सॉरी 21,311 से लेके 21,450 तक एक्सटेंड हो सकता है। हमें लगता है बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर ये लीड कर सकता है। अगर जो मैं स्टॉक स्पेसिफिक्स की बात करूं तो मेरे को लगता है कि एफएमसीजी पैक में से या तो यूएसआर स्पेस में से जुबिलेंट फूडवर्क्स जो है वो मेरे को अच्छा लगता है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो 578 तक के पॉसिबल अपसाइड के लिए मैं जुबिलेंट फूड वर्क्स लॉन्ग करके चलना चाहूंगा। इसमें मैं स्टॉप लॉस 558 का लगाऊंगा फॉर टारगेट ऑफ 580 और 585। आपने ये पिक किया 564 पे, और अभी आज मैं इनफैक्ट इसका चार्ट देख ही रहा था। ये भी एक टिपिकल फ्लैग जो कि इस वक्त अच्छा मूव देता हुआ, और 564.40 पे याद रखिएगा। ये क्लोज भी अगर आता है तो ये शायद दिसंबर 2022 के बाद अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा। राजेश अग्रवाल जी, मेरे स्क्रीन पे बातचीत करते करते इस वक्त ऑटो बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहे हैं। जरा प्रकाश गावा सर का एक बार एमएनएम लिखे आइए, क्या गजब का स्विंग जनरेट करता हुआ। मैं डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आए हुए ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स 1698 क्लोजिंग में ये ट्रेड मार्क किया था प्रकाश सर ने अप्रॉक्सीमेटली 2:03 पे 1694 पे 1700 तक का स्विंग देके आया। राजेश अग्रवाल जी, ऑटो में आपके प्रिफर्ड स्टॉक्स, मतलब मैं आपको एक गुंजाइश ये भी देता हूँ कि आप इसमें किसी टायर स्टॉक को जोड़ सकते हैं, आप किसी बैटरी स्टॉक को जोड़ सकते हैं, या फिर किसी अन्य एंसिलरी स्टॉक को। ब्रेदर जी, ऐसा है कि हम ऑटो में बहुत पॉजिटिव है, बावजूद इसके कि प्राइस अभी कंपनियों ने बहुत अच्छा रनअप दिया है। कारण ये है कि महीने दर महीने जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत संतोषजनक आ रहे हैं, उत्साहजनक आ रहे हैं। फिर वो चाहे 4 व्हीलर के हो चाहे 2 व्हीलर के हो, डिमांड बढ़ती जा रही है। कई कई जगह तो ऑर्डर बुक्स ऐसी हैं
कि 9 महीने 12 महीने तक की क्यू लगी हुई है कुछ एक मॉडल्स में। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि अगर किसी को फोर व्हीलर में पोजीशन लेनी हो तो मारुति पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर देखेंगे तो मार्केट लीडरशिप है, हालाँकि थोड़ी कम हो गई है पहले से, फिर भी मार्केट लीडरशिप है। नए लॉन्चेस बहुत अच्छी तरीके से लिए जा रहे हैं, डिमांड बनी हुई है। कई-कई जैसे मैंने कहा कि मॉडल्स में तो लंबी कतारें लगी हुई हैं, या टू व्हीलर्स में ध्यान देना हो तो बजाज ऑटो के साथ जाना चाहिए, जहाँ की वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच नज़र आएँगे जब आप हीरो मोटो से कंपेयर करेंगे, लेकिन बावजूद उसके मैं समझता हूँ जिस तरह के नए लॉन्चेस और एक्सपोर्ट मार्केट वगैरह पे इनकी पकड़ है, वहाँ पे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूँगा, और खास करके क्योंकि हीरो ज़्यादातर रूरल पे डिपेंडेंट है और बजाज ऑटो उतने रूरल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन साथ में जैसा आपने कहा कि कुछ और भी जोड़ सकते हैं, तो मैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ में थोड़ा ध्यान जगाना चाहूँगा, जिसमें एक स्टॉक एलजी बालकृष्ण का है, जो कि रोल-ऑन के नाम से चेन्स बनाती है, जो कि ऑटो और इंडस्ट्रियल्स दोनों में काम में आती है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह के एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, ईवी में भी जाने की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड दे सकती है। तो ये कुछ एक स्टॉक है जो ऑटो में ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, और मैं अपने आप को अगर इस वक्त ऑटो में ही रखूँ इंडल्स तो इस वक्त आप देखिए एक बार एक्साइड, मैं कहता रहा हूँ स्क्रीन पे मेरी डेरिवेटिव्स की सिर्फ ऑटो चल रहा है इस वक्त। रचना जी जरा एक्साइड को देखिएगा, ये भी टिपिकल फ्लैग, आई थिंक इसका सक्सेस रेशियो इस चार्ट पे काफ़ी अच्छा खासा रहा भी है। आपका टेक इस पर? जी, एक्साइड की जहाँ तक बात है, इस पे जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, वो आगे कंटिन्यू होने के चांसेस है और यहाँ पे चार्ट के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्राडे मूवमेंट भी इसने दिखाई है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। हालाँकि इंट्राडे प्लेयर्स के लिए इट कुड बी अ लिटिल लेट टू एंटर, लेकिन अगर आप पोजिशनली कैरी करने को तैयार है, तो आप 290 के नीचे ऐसे लगा सकते हैं और इसको कैरी कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक। नेक्स्ट 1 वीक के अंदर ये 305 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो एक्साइड एक बार फिर रेडार पर आता हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम, 3% भाग चुका है स्टॉक।